बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। आज हम चैप्टर 14 की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। फ्रॉम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज से स्टार्ट करेंगे और टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल तक जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ V क्रॉस B? क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। V क्रॉस B का एसआई यूनिट बताना है। अब एक तरीका ये है बच्चों कि आप इसको सॉल्व करना शुरू करें मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब आप देखेंगे मीटर पर मीटर से कैंसिल हो गया, बाकी बचा न्यूटन पर एम्पेयर पर सेकंड, न्यूटन पर एम्पेयर पर सेकंड, और इसी को आपको अच्छे से पता है कूलम भी कह सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ V क्रॉस B। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखिए। सेकंड मेथड इसका ये है कि आपके पास फोर्स का इक्वेशन होता है Q इंटू V क्रॉस B। अब यहां से अगर आप V क्रॉस B को सेपरेट कर लें तो बाकी बचेगा F ओवर Q, एंड F ओवर Q हैज द सेम यूनिट न्यूटन पर कूलम। हर एंगल से आपने अपना दिमाग लगाने की कोशिश करनी। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करें कि ये नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो। एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर दें, इसी की स्टेटमेंट बना देगा। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स? ऑप्शंस में मैक्सिमम, जीरो, कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वेलोसिटी भी आपने दी हुई है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो एंगल बिटवीन V एंड B विल बी 0 डिग्री, एंड फोर्स इज इक्वल टू QVB sin 0, and sin 0 is 0, so force will be 0. And by the way, इसी क्वेश्चन में अगर चार्ज को प्रोजेक्ट करें फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तब भी यही सेम सिचुएशन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक और यूनिट पूछने जा रहे हैं आपसे E ओवर B का। E ओवर B, अब इसमें अगर आप डिटेल में चले जाएंगे, इनके यूनिट्स पुट करने की तरफ जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा काम। इसका इजी मेथड है कि आपको पता हो कि ये बेसिकली वेलोसिटी की इक्वेशन है। V इज इक्वल टू E ओवर B, सो इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों याद रखना कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, आपको B ओवर E पूछ सकता है। E ओवर B तो है ना V, लेकिन B ओवर E अगर पूछ ले तो B ओवर E रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी बनेगा, मींस पर मीटर इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है किस एंगल पर? एंगल सोचना आपने। 0 डिग्री नहीं, cos 0 पे 1 होता है, साइन तो 0 पे 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम बनेगा 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक सिचुएशन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है सपोज इनटू द पेज, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? अपवर्ड कहने को दिल कर रहा है ना, गलत है ये। क्योंकि बजाहिर आप पाम रूल लगाएं तो राइटवर्ड आपकी वेलोसिटी है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स बजाहिर अपवर्ड है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज की जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं आप इस राइट हैंड से, पाम रूल से, जो भी आंसर आएगा उसको एग्जैक्टली आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये अपवर्ड की बजाय यस डाउनवर्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स होती है वो किसके पैरेलल बनेगी? अब दो ऑप्शन दे देते हैं आपको, V क्रॉस B या B क्रॉस V। फॉर्मूला V क्रॉस B का आपके पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट रिवर्स कर जाएगा, यानी B क्रॉस V इज right option for the negative charge and V cross B is the right option for the
यस, पॉजिटिव चार्ज, गुड। क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चंद चीजें लिख रहा हूं, आपने हर एक का बताना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है एन, दूसरी है नाल, तीसरी है नाल क्यू, और चौथा है नकवी। इन तीनों का आपने चारों का बताना है कि चारों का सेपरेट सेपरेट, ये 4 डिफरेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। एन से मुराद अगर लिया जाए नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 मीटर क्यूब, तो नाल का मतलब क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, गुड। और नाल क्यू, नहीं नहीं, नाल क्यू और नकवी में डिफरेंस था। नाल क्यू ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थे और ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था, और नकवी क्या था? ये करंट था, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग कर लेते हैं। 9, 8, 12, 13, 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रिड? एक मैं बताता हूं, एक आपने बताना है। ग्रिड का एक पर्पस ये है कि ये कंट्रोलर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ग्रिड कंट्रोल्स ब्राइटनेस। क्वेश्चन 9, अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मसलन टॉप जो सरफेस है वो पॉजिटिव प्लेट है और बॉटम जो सरफेस है वो नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उसका एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। इससे एमसीक्यू बनते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट आ जाती है एज इट इज। दूसरा ये कि वैल्यूज अगर गिवन हो, सपोज कर लें कि चार्ज आपके पास 1 कूलम गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 कूलम गिवन हो, और मास फर्ज कर लीजिए कि 1 ग्राम दे देता है, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ग्राम बोला मैंने, 1 ग्राम, इसको केजी में ले जाएंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻³ और वो ऊपर जाकर बन जाएगा 1000। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चार्ज टू मास फॉर न्यूट्रॉन। ऑप्शन सिर्फ 2 दे रहा हूं मैं आपको, 0 और इन्फिनिटी। अगर चार्ज टू मास पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है बच्चों, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0। और अगर मास टू चार्ज पूछ लें सपोज, तो मास टू चार्ज हो जाएगा इन्फिनिटी। इस सिचुएशन में इसका वैल्यू 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टोरियल सम क्या कहलाता है? द वेक्टोरियल सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज। इसका आंसर है लॉरेंट्ज फोर्स। क्वेश्चन 12, सीआरओ के कितने मेन पार्ट्स हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। 3 मेन पार्ट्स हैं और मुझे उनके नाम भी जानने हैं। पहला था इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिस्प्ले स्क्रीन, अच्छा डायरेक्ट डिस्प्ले स्क्रीन पर चले गया, वेरी गुड। और थर्ड कौन सा था? डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे सीआरओ के। क्वेश्चन 13, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। अगर सॉ टूथ वोल्टेज वेव फॉर्म आपने सप्लाई किया हुआ एक्स प्लेट के साथ, इफ सॉ टूथ इज अटैच विद द एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट इज ऑफ, तो आपके स्पॉट की डिफ्लेक्शन कैसी होगी? किसी एक पॉइंट पर स्पॉट करेगा, या एक्स एक्सिस में वाइब्रेट करेगा, या वाई एक्सिस में वाइब्रेट करेगा, या एक्स एक्सिस में कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाई देगी? स्पॉट चलता दिखाई देगा या एक पूरी लाइन दिखाई देगी? यकीनन एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है। क्वेश्चन 14, इसके लिए हमें कुछ चाहिए होगा। सपोज करें कि हम ये एक बुक उठा लेते हैं, इस वाली वॉल को आप समझ लें नॉर्थ पोल, इस वॉल को समझ लें साउथ पोल। इस तरीके से आपने करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया हुआ है। इसका टॉर्क बताना है आपने कि टॉर्क कितना होगा।
इसको हम तीन तरह से बयान कर सकते हैं कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल फेस, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों सिचुएशंस बोली जा सकती है। तो बच्चों इस सिचुएशन के अंदर हमारा अल्फा हो जाता था 90 और टॉर्क का एक्सप्रेशन था NI BA cos 90 एंड cos 90 इज 0। सो इस सिचुएशन में टॉर्क आपका 0 हो जाता था। अच्छा चलें आगे चलते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम हो सकती है, या ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। बराबर होती है, आपकी बुक में बराबर लिखी हुई है। वैसे इसमें तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी। जब बराबर होती है तो विदाउट डिफ्लेक्शन चार्ज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और अगर एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज्यादा हो जाए तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन पाई जाती है। तो इसमें ऑल ऑप्शंस आर पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ये बताएं कि आपकी जो कैथोड रेज होती हैं ये असल में क्या चीज होती है। ऑप्शन दे देते हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ज टू मैस अगर अल्फा पार्टिकल का निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज टू मैस ऑफ अल्फा। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब चार्ज लिखेंगे तो लिखेंगे 2e, और मैस जो है वो 4m लिख लें आप। मैस ऑफ वन एंटिटी इज सपोज mp या m, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 e ओवर 2mp। उसके बाद क्वेश्चन 19 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 19 एक यूनिट वाला करते हैं दोबारा से। इसका तरीका ये है कि आपके पास ये स्पीड का इक्वेशन था E ओवर B। इसको फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि E ओवर B का जो यूनिट है वो स्पीड के इक्वल है, इसे जस्टिफाई करना है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा सा लेंथी काम है। E डिवाइडेड बाय B, E का यूनिट है बच्चों न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन कैंसल्स न्यूटन। अब सब पे पर लगे हुए हैं, इनके पर काटने के लिए इन्हें रिवर्स कर देंगे, ये बन जाएगा एम्पेयर मीटर डिवाइडेड बाय कूलम। अब आप एम्पेयर का वैल्यू ओपन कर देंगे, कूलम पर सेकंड इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम। कूलम बच्चों कूलम से कैंसिल हो जाएगा, एंड लास्ट थिंग विल रिमेन मीटर पर सेकंड। नजर आ रही है आपको? यस, मीटर पर सेकंड। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये प्रूफ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन भी रख दिया जाए, अल्फा पार्टिकल भी रख दिया जाए, तो किस पर फोर्स ज्यादा लगेगी। आंसर इज सिंपल, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज लार्जर देन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज पे, फील्ड तो सेम है, तो F और Q प्रोपोर्शनल, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा, और जिसका चार्ज कम उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। और इस पे आपने कंसंट्रेट करते रहना है बेटा, इसको शेयर भी करना है आगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक